पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को कैसा महसूस किया, पाकिस्तान की आवाम को कैसा महसूस किया। कराची, इस्लामाबाद, मरी और आज लाहौर। दिस इज़ अ वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेरी वेलकमिंग कंट्री। कई जगहों पे इतने लोग मिले कि हर आदमी हमको ऐसा लग रहा था कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। मरी में एक दिन मुझे इनके साथ गुजारने का मौका मिला। बड़ा वार्म वेलकम दिया इन्होंने मुझे वहाँ। बनाल पे खाना खाया और काफ़ी सर्दी और बड़ा खूबसूरत सीन, और वो भी मुझे नहीं लगता कि ये कभी भुला पाएंगे। मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अच्छे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लोग तो सबको अच्छे लगते हैं। Namaste and thank you for having me over here. Thank you for introducing me. I think भारत में हर एक ऐसा बंदा है जिसको पाकिस्तान आके देखना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। महेश भाई से मुलाकात पहली हुई करतारपुर में, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। कई सालों से मैंने रोज़ा भी किया है एंड माई सेकंड डॉटर्स नेम इज सना, विच इज़ लाइक अ प्रेयर और ब्राइटनेस एज पर इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफुल आज़म खान और हम हैं रोटरी कनेक्शन विद गवर्नर में। आज हमारे इंतहाई खूबसूरत मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ हैं, हमारे पास गैलेक्सी ऑफ गवर्नर्स हैं, तमाम पीडीजीज़ और डीजी। आज हमारे पास प्रोग्राम था कि डॉक्टर शहीना ने एक वेलकम पार्टी की थी हमारे हिंदुस्तान से आए हुए मेहमानों के लिए, रोटेरियंस के लिए, हमारे पास गवर्नर्स के लिए, सीनियर रोटेरियंस के साथ एक ज़बरदस्त, इसको आप कह सकते हैं कि फेलोशिप प्रोग्राम था। ज़बरदस्त इसमें गुफ्तगू हुई, काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। सब ने एक दूसरे को सुना और खूब महजूज़ हुए इससे। मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले अपने मेहमान के पास जाऊँ कि वो कुछ अपने बारे में बताएं। उन्होंने पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को कैसा महसूस किया, पाकिस्तान की आवाम को कैसा महसूस किया, यहाँ की आबो हवा, खानों को और लोगों को कैसा पाया। ऐसा लग रहा है कि हमारे लोग सब जगह मिल रहे हैं। रोटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है। इतना बढ़िया रोटरी का काम पाकिस्तान में चल रहा है। पोलियो निर्मूलन का जो काम चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट 99% हो गया है, और इसी की बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं सब पाकिस्तान के रोटेरियंस को देना चाहता हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी वार्म एंड वेरी वेरी वेलकमिंग कंट्री। कराची, इस्लामाबाद, मरी और आज लाहौर, ऐसी हमारी टूर हो रही थी। कई जगहों पे इतने लोग मिले कि हर आदमी हमको ऐसा लग रहा था कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट 3272 के गवर्नर मसरूर जे शेख साहब हर दिल अजीज़ शख्सियत है, रोटेरियंस के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं चाहूँगा गवर्नर साहब आप कुछ बताइए। आप मेहमान आपके पास आए, आपके इस्लामाबाद, आपके मरी और आपके खाने और आपके टैक्सनी, और आपने क्या क्या इनके साथ कैसा वक्त गुजारा, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, और रोटेरियंस का जो आपको फीडबैक आया अपने मेहमान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। पास्ट रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर, हमारे हरदिल अजीज़ डायरेक्टर, जिनको हम बड़ा करीबी दोस्त समझते हैं इन रोटरी। ये पिछले बरस जब मैं DGE था तो करतारपुर तशरीफ़ लाए थे अपनी बेगम के साथ, और अब यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं। ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल है इनका। इनकी बेगम भी जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। ये बड़े खुश उसलूबी के साथ अपना वो हॉस्पिटल जो है वो चला रहे हैं। उसके साथ साथ ये रोटरी इंटरनेशनल के 2 साल तक, जो कि एक टर्म होता है, डायरेक्टर रहे हैं, और हमारे जोन के डायरेक्टर थे ये। डॉक्टर महेश इनका नाम है, और अपनी मिसेस के साथ आए। कराची गए पहले, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। कराची के लोगों ने इनको बड़ा हाथों हाथ, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ के, लिया और बड़ा खुशी का इजहार किया इनसे मिलने के बाद। उसके बाद ये इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से सीधे मरी चले गए। मरी में एक दिन मुझे इनके साथ गुजारने का मौका मिला। बड़ा वार्म वेलकम दिया इन्होंने मुझे वहाँ, और हमारे इस वक्त जो डायरेक्टर हैं वो भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, फैज़ किदवाई साहब। और डॉक्टर साहब ने, मैंने और फैज़ भाई ने, और हमारे दोस्त सैफुल्लाह एजाज चौधरी पास्ट गवर्नर, वो भी वहाँ थे। काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा हमने, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत और बहुत ठंडा था।
तो मुझे यकीन है कि सारी ज़िंदगी उस जगह को भूल नहीं पाएंगे। और बड़ी एक्सक्लूसिव जगह थी वो। उसके बाद हम कल शाम में आ गए इस्लामाबाद वापस, और वहाँ कोसार मार्केट में हमने एक स्नैक्स लिए। फिर रात में हम चले गए मुनाल ऊपर। मुनाल पे खाना खाया और काफ़ी सर्दी और बड़ा खूबसूरत सीन, और वो भी मुझे नहीं लगता कि ये कभी भुला पाएंगे, क्योंकि जहाँ से आए हैं पुणे से, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतना सुकून का टाइम इनको शायद वहाँ कम ही मिलता होगा अपनी ज़ात के लिए। तो ये इन्होंने एंजॉय किया। फिर लाहौर तशरीफ़ ले आया आज ये। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले पहुँचा जब, तो यहाँ मुलाकात हुई इनसे। ये एक बड़ी खूबसूरत शाम थी जो हमारी DGN ने इनके लिए अरेंज की थी, और बड़ा अच्छा लगा। अभी उससे फारिग हुए तो ये मुनासिब लगा कि जी हम अपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ें। थैंक यू। आपको डिस्कशन कर रहे थे हेल्थ प्रोजेक्ट के हवाले से और चाइल्ड हार्ट सर्जरी के हवाले से। मैं चाहूँगा कि हमारे रोटरी के जो दीगर फेलोज़ हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो जनरल पब्लिक जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। पाकिस्तान में रोटरी के मार्फत 3-4 प्रोजेक्ट्स करने का हमारा इरादा है। एक तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोटरी पाकिस्तान लिटरेसी मिशन, इसके अंडर कोई अलग अलग प्रोग्राम्स अगर हम साथ में कर सकते हैं तो उसका बढ़िया इफ़ेक्ट हो सकता है, लिटरेसी रेशो बढ़ सकता है। तो हमारा एक प्रोग्राम है टीच करके, जो अभी वर्ल्ड वाइड फेमस है। T फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, E फॉर ई लर्निंग, A फॉर एडल्ट लिटरेसी, C फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड H फॉर हैप्पी स्कूल। तो लिटरेसी रेशो अगर बढ़ जाएगा तो आई फील दैट नॉट ओनली द पीस प्रोग्राम बट इवन द इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम, फंक्शनल लिटरेसी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ें इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये टोटल जो लिटरेसी प्रोग्राम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पूरी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान के रोटेरियन के साथ करके और गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ करके अगर कुछ करने को आएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो साक्षर पाकिस्तान कैन बी फर्स्ट मिशन। दूसरा स्वस्थ पाकिस्तान, इसमें भी हम लोगों ने कई रोटेरियन से बातचीत की है। तो डायलिसिस सेंटर, अगर मुफ्त डायलिसिस सेंटर हम लोग अलग अलग सिटीज़ में करेंगे तो जो लो पॉवर्टी इनकम के लोग हैं कि जिनको 8 डायलिसिस लगते हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट का स्टे लगता है, अगर वो कोई सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी ग्रेट रिलीफ। और तीसरा हमारा एक वेरी फेमस प्रोग्राम है जो हम लोगों ने ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में इम्प्लीमेंट किया है। कई सालों पहले पाकिस्तान में भी किया था, दैट इज़ अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो कई बच्चे यहाँ से भी आए थे, अराउंड अबाउट 100 स्टूडेंट्स हैड कम फ्रॉम हियर हु हैड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो वी ऑल्सो थिंक दैट 2 तरीके के प्रोग्राम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ पाकिस्तान इज़ ऑल्सो गॉट वेरी मच एडवांस डेवलपमेंट कार्डियक सेंटर्स। तो अगर कोई बच्चे यहीं ऑपरेट करेंगे और उनको कोई अलग अलग तरीके से फंडिंग हो सकती है तो हम लोग ये फंडिंग यहाँ पे करके वो बच्चे यहाँ ऑपरेट करेंगे। और अगर ज़्यादा बच्चे हैं और अगर ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है तो वो बच्चे हम लोग यहाँ से इंडिया में लेके जाएंगे, वो भी मुफ्त लेके जाएंगे, मुफ्त सर्जरी करेंगे और उनको एक अली का लाइफ देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स सामने है एंड इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के रोटेरियंस अगर मन पे लेते हैं तो ये ज़रूर हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त हमारी मेहमान हिंदुस्तान से आई हुई हैं, डॉक्टर अमिता कोटबागी। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बताइए अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ख़ास तौर पे आप डॉक्टर साहब की बेटर हाफ हैं तो आप कुछ डॉक्टर साहब के हवाले से बताइए। कुछ ऐसी बातें कोशिश कीजिएगा बताइए जो कि हमारे आम रोटेरियंस को नहीं पता, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के रोटेरियंस हों या जो अब पाकिस्तान में जिनके इनके साथ इंटरेक्शन रही है। कुछ ऐसी बात बताइए कि जो शायद डॉक्टर साहब के लिए भी एक ख़बर की हैसियत रखती हो। जी डॉक्टर साहब। Namaste and thank you for having me over here. Thank you for introducing me. I'm Dr. Amita and I got this privilege of coming here, which I just grabbed the opportunity when I got to know that I was going to be coming to Pakistan. I think भारत में हर एक ऐसा बंदा है जिसको
पाकिस्तान आके देखना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, बिकॉज व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर इज़ नॉट व्हाट वी रियली एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग हियर. सो मेरी जो इतने अच्छी मेमोरीज बनी है ये एक हफ्ते में, वो मैं लेके जाने वाली हूँ. एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद एवरीवन विद whom ever I can about this excellent memory of mine. Coming back, when we were to come back here to Pakistan, at that time we started receiving calls. हमें फ़ोन कॉल्स आने लगे हमारे रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, कि आप जा रहे हैं तो see how we can also come over there. We too want to come and experience the same experience. Are you all safe there? Do people come here? How did you get the visa? We have been trying to get the visa for so many years. So एक नहीं बहुत सारे questions अभी भी इंडिया के लोगों के मनों में है कि what is Pakistan? तो I really want to go and tell them that this is a place of greenery, this is a place of love. यहाँ की जो बातें होती है वो इतनी मीठी होती है, मैंने आज तक इतनी मीठी बात सुनी नहीं है. The way you'll talk, the way you'll express is just too good. So this is what I would like to tell. I got this opportunity because my partner Dr. Mahesh is the Rotary International Director, past director, and I got this opportunity to roam worldwide with him and share Rotary with him. So I was fortunate for that. But this experience, I would like to thank Mahesh for being the director. Otherwise, sometimes I do say that family, business, everything is hampered to a certain extent. But this experience, I wouldn't have got it otherwise. So I thank Rotary for giving me this opportunity. And the icing on the cake was today's fellowship, which was kept in honor of us. And I thank DJ and Madam for having us here. That was the icing on the cake. Our trip wouldn't have been complete without the time given by past District Governor Saif Bhai, Rotary International Director Faiz Bhai, and of course their family, their kids, all of them. I felt like being at home away from home. Rotary में member तभी बनता है जब भी आपको invite किया जाता है. तो हुआ ये कि महेश के पिताजी को बुलाया था रोटरी में member बनने के लिए. So like every person, when you ask, will you be a Rotarian? The first answer is no. मुझे टाइम नहीं है, मैं रोटरी में नहीं आना चाहता या आना चाहती. तो जैसे इनके पिताजी को बुलाने के लिए आए थे, उसी वक्त महेश और मैं घर के अंदर आ गए. एंड हिज फादर सेड, मुझे तो टाइम नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसी को लेके जाओ आप और रोटरी में ले लो. So this is how we really came into Rotary. So that's how my Rotary journey has begun. I too am a Rotarian for the past 22 years, and Mahesh is a Rotarian for the past 29 years. And I think once a Rotarian, you're always a Rotarian. Thank you. हमारे एक और बहुत ही प्यारे मेहमान हैं जो कि ना सिर्फ रोटेरियंस, सीनियर रोटेरियंस या मिडल एज रोटेरियंस या यंग रोटेरियंस, वो सबके दिलों की धड़कन है और उनके महबूब तरीन हमारे में ज़ाहिर है आप सब लोग जान रहे होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है. यकीनन वो हैं चौधरी सैफुल्ला एजाज़, हमारे पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. और मैं चाहूँगा कि आपने लास्ट 8 डेज़ से डॉक्टर साहब के और डॉक्टर अमिता साहब के, मैडम अमिता के साथ आप रहे, तो मैं चाहूँगा कि सैफ साहब आप कुछ बताइए कि आपका कैसा वक्त रहा, आपने कैसा पाया. यकीनन आप इनसे पहले भी आपकी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान में इन्हें कैसा पाया. और जो पाकिस्तान के रोटेरियन से मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो रोटेरियन से सुन रहे हैं, ज़ाहिर है इन्होंने डिफरेंट रोटेरियंस के साथ इन्होंने मुलाकातें की हैं यहाँ पे, तो उनके बिहाफ पे सैफ साहब आप कुछ बताइए प्लीज़. थैंक यू. इनके बारे में जितना आप हमारे पास अभी टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, मगर मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्टर महेश भाई से मुलाकात पहली हुई करतारपुर में, और आप लोग सब हैरान होंगे कि जिस तरीके से हम आपस में मिले, हम आपस में बातचीत कर रहे थे. इवन सो मच सो जब फैज़ भाई को बताया कि हमारी ये पहली मुलाकात है तो वो हैरान थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं. और इसी तरीके से महेश भाई ने भी यही कहा कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं यार सैफ से बहुत पुराना दोस्त हूँ. तो मैं समझता हूँ कि इट वाज़ अ नेचुरल एक फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड. और जब एक छोटी सी मुलाकात 6 घंटों की, वो एक जो मुलाकात थी उसी में हमारा ये तय हुआ कि हम यास आइलैंड वाला इंस्टीट्यूट इकट्ठा करेंगे. देन हमने वो दुबई में विज़िट्स किए, फिर हमने इंस्टीट्यूट की प्लानिंग्स में हम सारे इकट्ठे रहते थे. एंड आई ऑलवेज फाइंड डॉक्टर महेश नॉट एज अ डायरेक्टर, नॉट एज
just a Rotarian, as a brother, as a mentor, and as just an elder brother. और ये किस्सा बस चलता रहा। एक दिन मेरी इनसे बात हुई तो इनसे मैंने पूछा, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अभी मुझे सेंड करो अपना प्रोफाइल। करते और इन्होंने ही मुझे बताया कि ईमेल तो चेक करो, इंटरनेशनल लर्निंग फैसिलिटेशन जो है वो तुम्हें इनविटेशन आ चुका है। तो ये सारी इनकी और डायरेक्टर फैज़ किदवाई साहब की एफ़र्ट्स थी, और उसमें आज भी सारा दिन यू कांट इमेजिन कि हम जितने दिन से हम इकट्ठे हैं, कोई ना कोई लर्निंग की मुझे जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे को ट्रेंड करना, उसे बताना, उसे समझाना, तो उस तरीके से मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मेरा एक, जैसे अम्मी कहती है ना कि मैं जब हम आए और इंडिया से जब हम आए और यहाँ पे पाकिस्तान में आए, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बड़ा भाई हमारा वहाँ पे रह गया था। और जब यहाँ पे पाकिस्तान में आने का पता चला कि ट्रस्टी अज़ीज़ के बेटे की शादी है, तो ऑब्वियसली पता चला, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम आ रहे हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि जस्ट सेंड मी योर डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारा काम हम कर लेंगे। फिर इन्हें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सीनियर्स ने इन्हें कहा कि आप हमें बताएं, हमारे पास आए। इन्होंने कहा कि ही इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आप जो वो कर रहा है वो बस कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना है। इट वाज अ बेसिकली लव, अ केयर। और जब हम यहाँ पे आ गए, इनको हमने रिसीव किया वाघा बॉर्डर से वाघा बॉर्डर तक, हमें ऐसे ही लगा कि हम पता नहीं कितने अरसे से इकट्ठे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब हम मरी में थे, वहाँ पे बॉनफायर पे बैठे हुए थे क्योंकि ठंड बहुत थी, और उन्होंने लकड़ियों का, डॉक्टर मंसूर, ढेर लगाया हुआ था, और वो ढेर ख़त्म हो गया। और वो लड़के जो थे सर्विस करने वाले बार बार आते थे और कहते थे कि हमें पता है कि आपने बैठना है, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद मिले हैं। तो इट वाज जस्ट अ फन। और हर रोटेरियन, और इतने ये लकी हैं दोनों भाई और भाभी कि जो इनसे मिला हुआ नहीं है, जिसने अभी तक इनको देखा नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ से नंबर्स ढूंढ के इनको मैसेज कॉलें कर रहा था कि हमने मिलना है, हमारे पास आएँ, हम आपको होस्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी डेडिकेशन टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, डेडिकेशन टूवर्ड्स कम्युनिटी वर्क, और इनका जो पाकिस्तान के साथ एक लगाव, एक प्यार, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर एक बहुत बड़ी वजह जो डॉक्टर साहब ने बताई कि इनकी सोसाइटी, जिस जगह पे ये रहते हैं, उस सोसाइटी में बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं। प्री पार्टीशन जो यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे गए, तो ये आधे नहीं सारे पाकिस्तानी हैं। और इन्हें मिल के बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे कंट्री के एक सीनियर से मिल रहे हैं। और आज मैंने जब इन्हें बताया कि वालदा ने मुझे कहा है कि तुम डॉक्टर महेश मीता भाभी करते रहते हो, तो ब्रिंग देम टू माई होम। तो जब हम गए तो अम्मी को भी ऐसे मैंने इनको दिखाया, मैं शेयर करूँगा डॉक्टर साहब आपसे भी कि इन्हें मैंने बताया कि बेतहाशा हज़ारों के हिसाब से अम्मी की फ़ोटोज़ होएंगी। मैंने ज़िंदगी में पहली फ़ोटो देखी है जिसमें अम्मी स्माइल कर रही हैं और महेश भाई ने जो है ना महेश भाई के साथ खड़ी हैं। तो दिस वाज एक्चुअली इट वाज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट वाज नॉट, जिसे कहते हैं कोई हमारे फ्राइज़ में नहीं था, बट एक चीज़ ज़रूर थी, वो थी प्यार, वो था रोटरी ने जो हमें दिया। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि रोटरी इज़ अ वंडरलैंड, कि सुना था कि यारी दोस्ती वो होती है जो स्कूल मैट्रिक के लेवल तक के जब आप इकट्ठे पढ़ते हैं 10-12 साल, तो वो फिर लॉन्ग लाइफ दोस्ती चलती है। मगर दुनिया में रोटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अडल्ट एज में दोस्त दिए और भाइयों से ज़्यादा अच्छे। और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं, मगर ये उतनी ही यादें छोड़ के जा रहे हैं कि जो इनको यकीनन वापस लेके आएंगी बहुत जल्दी। और हम भी इंशाल्लाह एक दफ़ा जाएंगे इनके पास, और इट विल डेफिनेटली अ रेसिप्रोकल ऑफ शेयरिंग लव एंड केयरिंग ईच अदर, एंड डेफिनेटली इट विल ब्रिंग मैनी सर्विस एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट। और मैं समझता हूँ कि इनका यहाँ पे आना, इनके साथ रहना
भाभी ने मुझे कोई 50 दफ़ा कहा होगा कि सैफुल्लाह, तुम्हारे काम, तुम्हारे बिजनेसेस, तुम्हारे घर इतने छोड़ के, तुम सारा कुछ छोड़ के हमारे साथ हो। तो मैंने कहा दिस इज़ बेसिकली ट्रीट टू बी विद यू। इससे ज़्यादा जो है वो बहुत सारा और कहा जा सकता है, बट मैं समझता हूँ कि वी आर लकी टू हैव महेश भाई एंड अमिता भाभी विद अस एज अ ब्रदर एंड भाभी अ रियल ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। बिलाशुबा सैफ भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जो दौरा था डॉक्टर साहब आपका और भाभी आपका, ये यकीनन एक मोहब्बत भरा दौरा था। और पाकिस्तान तो वैसी हॉस्पिटैलिटी और प्यार मोहब्बत, जैसा कि भाभी ने कहा कि मीठे बोल का मुल्क है। और बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाज यकीनन बहुत खूबसूरत हैं। हम चाहेंगे कि ये जब आप अपने, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि आप अपने देश जाएंगी तो लोगों को बताएंगे। हमारे साथ हमारे खूबसूरत मेहमान हैं, खुशगुफ्तार भी हैं और नफीस हैं, शाइस्ता इंसान हैं, डॉक्टर हैं। और आज हमारे पैनल में 4 डॉक्टर्स हैं। तो और मैं तो बल्कि सैफ साहब को भी डॉक्टर ही कहूँगा, डॉक्टर ऑफ रोटरी। तो तो हमारे पास इस वक्त 5 डॉक्टर हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं डॉक्टर मंसूरुल हक साहब के पास जाऊँ। आप हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, किताबों से ख़ास दोस्ती है, जिससे मिलते हैं उस इनके पास एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि उस पर अपना रंग जमा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मंसूरुल हक साहब, आप बताइए, हमारे जो हिंदुस्तान के मेहमान हमारे बीच में बैठे हैं, आप बताइए कि रोटरी के हवाले से, इनके दौरे के हवाले से यकीनन एक बहुत खूबसूरत बात है और हम चाहेंगे कि आप बताइए अपनी ज़ुबानी। थैंक यू वेरी मच सैफ भाई, आपने मुझे मौका दिया महेश जी और भाभी साहबा के बारे में बात करने का। मेरा महेश साहब से पहला तारुफ उस वक्त हुआ था जब हम लोग रोटरी इंस्टीट्यूट के लिए अबू धाबी गए थे, और मैं, गवर्नर साहब, सैफ भाई, हम सब इकट्ठे थे उस इंस्टीट्यूट में। सैफ भाई वाज द वाइस चेयर और आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम। तो महेश जी वहाँ पे जब आए तो मैंने इनको एक बहुत ज़्यादा एक फुल ऑफ एनर्जी, एक बंदा जिसके अंदर से एनर्जी उबल उबल के बाहर निकल रही होती है, उस तरह के एक इंसान के तौर पे देखा। और इनके पास जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो आइडियाज़ थे, वो एक आइडिया या 2 आइडिया, इनके पास लिस्ट थी आइडियाज़ की। एक एक पॉइंट के ऊपर ये 10-10 सजेशंस दे रहे थे, और दैट वाज अ वेरी इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन एट दैट टाइम। और उसके बाद फिर थ्रू आउट द इंस्टीट्यूट जिस तरह इनका एक इंटरेक्शन रहा उस इंस्टीट्यूट के दौरान, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनपुट था इनका। इसके बाद मैं, चूँकि ये इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने यहाँ पे, मुझे यकीन है कि बहुत मोहब्बतें समेटी हैं, तो मैं यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक रोटरी मोमेंट्स शेयर करना चाहूँगा। मैं जब रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था, उस वक्त एक फ्रेंडशिप एक्सचेंज के तहत इंडिया से एक डेलीगेट आया था जो कि हमारे घरों में ठहरे थे। तो मेरे साथ जो एक यंग कपल ठहरे थे, इंडिया से आए हुए थे, उन नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहा है। तो वो जब पहले दिन हम लोग इकट्ठे जब बैठे थे शाम को, तो मैं, वो जब सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगे, तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मेरे घर में एज ए पीस ऑफ आर्ट दुर्गा देवी की मूर्ति पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ तो वो एक पीस ऑफ आर्ट के तौर पे पड़ी है, लेकिन अगर आप लोग उसकी कोई प्रार्थना वगैरह करना चाहें तो वो मैं आपको कमरे में रख देता हूँ, और उसका कोई पैराफर्नेलिया जिसमें कोई फूल या कोई खुशबू वगैरह है, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो भी आपको कमरे में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई कुड सी अ शॉक ऑन हिज फेस, स्पेशली ऑन द फेस ऑफ भाभी साहिबा। और उन्होंने ये कहा कि हमें दिखाएं कहाँ पे पड़ी हुई। मैंने दिखाया तो ऑब्वियसली इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू, उसके ऊपर 7 सांप छतरी की तरह खड़े हुए हैं। तो बड़ी एक खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट के तौर पे हमने रखा हुआ था वहाँ पे घर पे। तो मुझे याद है भाभी साहिबा ने अपने हस्बैंड का बाजू पकड़ा और कहा हाँ ये दुर्गा माँ है। और जो थे हमारे भाई, उन्होंने कहा जी कि नहीं, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन सो आई डोंट नीड इट इन माई रूम। मैं कहा जी दैट्स योर चॉइस, मेरी तरफ से ऑफ़र है। अच्छा, ये बात ख़त्म हो गई। और जब वो जा रहे थे तो जाने से पहले हम उनको सी ऑफ करने गए एयरपोर्ट पे, तो उनकी आंखों में आंसू थे और कह रहे थे कि मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे यहाँ पे इस तरह का रिसेप्शन मिलेगा। अच्छा, मेरे लिए वो एक आम सी बात थी, मैं भूल चुका था। अगले साल हम लोगों ने वो विज़िट रेसिप्रोकेट करना था। अगले साल हम इंडिया गए तो सारा
अरसा हम लोग सारे उन इंडियन फ्रेंड्स के घरों में रहे। दिल्ली साउथ ईस्ट के साथ हमारा एक्सचेंज था और उनके घरों में हम लोग रहे। तो आखिरी दिन हमारा जो डिनर था वो पीडीजी सुरेश जैन के फार्म हाउस पे था। पीडीजी सुरेश जैन, अच्छा, आई वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम और वो मुझसे सारी बातचीत हो रही थी। तो इट वॉज अ एक्सीलेंट डिनर बट आई कुड स्मेल समथिंग इन द एयर। इट वॉज अ किसी भी 5 स्टार होटल का खाना था लेकिन एक अजीब सा तनाव सा मुझे फ़ज़ा में महसूस हुआ। तो मैं जो प्रेसिडेंट थे क्लब के उनको मैंने साइड पे ले जाके बोला, मैंने कहा यार आई कैन स्मेल समथिंग ऑड इन द एयर विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्या चीज़ है? उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो जैन्स होते हैं ये अपने घर में मांस नहीं पकाते और ये आज इनके घर में पहली दफ़ा मांस पका है और इनकी जो सुरेश जैन साहब की अम्मी जान है वो अपने कमरे में उन्होंने अपने आप को लॉक किया हुआ है। सुबह से वो रो के सुबह से रो रही हैं और वो इबादत कर रही हैं अपने गॉड्स की फॉरगिवनेस के लिए। अच्छा, मैं आई वॉज शॉक्ड। मैं सुरेश जैन साहब के पास गया, मैंने कहा जैन साहब हमारे कल्चर में एक बात है कॉमन कि माएँ सबकी सांझी होती हैं, मदर्स आर कॉमन टू ऑल ऑफ अस। तो मैंने कहा अगर माँ जी को इतनी इस चीज़ की पेन थी तो आप गोश्त ना पकाते, हमें क्या फ़र्क पड़ता था, हम एक दिन गोश्त ना भी खा लेते। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो ये था कि जब हम तुम्हारे घर गए थे तुम लोगों ने हमें हमारा गॉड दिया था तो हम तुम्हें तुम्हारा खाना नहीं दे सकते भला। नाउ लेसन टू लर्न आउट ऑफ ऑल दिस इज़ कि जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द पीपल एंड द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दैट। रोटेरियंस में तो नहीं होंगी लेकिन दूसरे लेवल्स पे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू गेट आउट ऑफ दिस रिजिडनेस, to get out of this fundamentalism, to get out of this fixed stances which we are occupying for the last 75 years. Thank you very much. जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर मंसूरुल हक साहब, बहुत खूबसूरत बात की और इसमें बहुत बड़ा मैसेज आपकी, यकीनन बात में बहुत बड़ा मैसेज और थॉट प्रोवोकिंग बात है ये। हमारे साथ हमारी खूबसूरत मेहमान ना सिर्फ खूबसूरत हैं, हंसमुख हैं और नौजवान रोटेरियंस के साथ बिल्कुल नौजवान हैं और बड़े रोटेरियंस के साथ बड़ी रोटेरियंस हैं। और आज के हमारे साथ की शाम की होस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना आसिफ साहबा। प्रोफेसर साहबा, ये बताइएगा कि हम आज के प्रोग्राम की तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि जो आपने ये सारी महफिल सजाई इसके पीछे यकीनन आपकी मोहब्बत और जो भी है, हम पहले आप उस चीज़ की बात करेंगे, उसके बाद हम मेहमानों की तरफ आते हैं। एक्चुअली मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अच्छे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लोग तो सबको अच्छे लगते हैं। मैं तो बहुत अरसे से कह रही थी कि आप आ जाएं और मिलें और बैठें, सबको बुला रही थी लेकिन सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। लाइफ इज़ सो बिज़ी, वी पीपल डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर। और रोटरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें फेलोशिप जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। रोटरी ने मुझे जो भी कुछ दिया है उसमें सबसे चीज़ अच्छी उसने दी है कि मेरे बहुत से नए दोस्त बने हैं यहाँ पे एंड आई एम रियली हैप्पी विद पीपल एंड इट्स रियली नाइस टू बी अ रोटेरियन। डॉक्टर साहब, आज बीइंग अ होस्ट मैं चाहूँगा कि भाभी भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और हमारे दीगर काबिल एहतराम मेहमान भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा ख़ास मैसेज दीजिए बीइंग अ होस्ट जो कि आपका मैसेज कैरी हो हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी, वहाँ के रोटेरियंस में भी और वहाँ की जनरल पब्लिक में भी। जैसा कि सैफ साहब ने भी वाक़या शेयर किया, हमारे गवर्नर साहब ने भी शेयर किया, डॉक्टर मंसूरुल हक साहब ने भी शेयर किया। मैं चाहूँगा कि आप भी कोई ऐसा मैसेज दें कि जो हमारे हिंदुस्तान के रोटेरियंस भी उसको सुने और उन्हें पता लगे कि हमारे दिल कैसे मोहब्बतों से एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा फर्म बिलीफ है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो पीस है
और पीस के बगैर और पीस एंड हारमनी जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है. आई वॉन्ट द पीपल टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट देम टू बी पीसफुल एंड स्पेशली द रोटेरियंस. यू नो, हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं घरों में, रिश्तेदारों में, मुल्कों में, शहरों में, गाँव में, कबीलों में. But if you look at them very carefully, whenever there is a conflict, whenever there is a problem, unless and until you sit down and talk about it, unless and until you want to settle down the things peacefully, ये हल नहीं होते. दुनिया की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आप ये देखेंगे कि कोई भी वॉर, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स थी, रीजनल वॉर्स थी, सिटीज़ की वॉर्स थी, कंट्रीज़ की, उनसे कोई हल नहीं है, किसी चीज़ का हल नहीं है. यू हैव टू सिट डाउन एंड टॉक टू ईच अदर. यू हैव टू टेल योर राइट्स एंड लिसन टू अदर पीपल. हमारे अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम दुनिया में है, वी वांट टू से अ लॉट but we don't want to listen to anyone. So unless and until you talk to people and listen to their point of view, and then you need to also inculcate in yourselves कि when you listen to people, you must, it's not necessary कि आप उनके साथ एग्री करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी आपका मसला होगा उसका कोई ना कोई हल निकल आता है. सो माई फीलिंग इज़ कि वी शुड बी पीसफुल एंड वी शुड बी हैप्पी. दुनिया जो है, इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड. वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू अस टुमारो. सो वट एवर डेज एंड टाइम एंड moments that we have, we should be happy and we should be good to each other and we should do good in the world. And I'm so glad that Rotary has stopped making new themes. Rotary doesn't need new themes, light in the world and hope and all that. I think that its initial motto is back now, that service above self and do good in the world. I think this is what we believe in, and we should continue doing it. And in my year, I hope that I can have a peaceful district. I can have peaceful inter-districts and very happy district. I hope so. जी थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर शहीना आसिफ साहबा, थैंक यू सो मच. मैं चाहूँगा कि हम आखिर में अपने मेहमान डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे कि कोई फ़ाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से, कोई फ़ाइनल मैसेज आपकी तरफ से, फ़ाइनल से मीन के आज के प्रोग्राम के हवाले से. पाकिस्तान के हर रोटेरियंस को, हर फैमिली मेम्बर्स को, पाकिस्तान के हर घर में जो हम गए उनके बच्चों को पहले शुक्रिया अदा करता हूँ. कभी कभी कहते हैं कि बुलावा आता है, और आई हैव गॉट ग्रेट बिलीफ इन दैट. आई मे नॉट बी वेरी स्पिरिचुअल मैन, बट आई एम अ वेरी बिलीवर ऑफ a line which I always say, that service is the path of spiritualism. ये मुल्क ने भी, I am feeling that ये बुलावा आया था. I must have gone at least to more than 50 countries in different mosques in my life. I have read Islam. I have followed Islam many years. Last word मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई सालों से मैंने रोज़ा भी किया है, और जब मेरी पहली लड़की की जब बर्थ हुई थी तभी मैंने सोचा था कि एक बच्ची का नाम मैं सना रख दूंगा. सो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट माय एल्डर डॉटर्स नेम इज़ चिन्मयी, which is a Hindu mythology name, and my second daughter's name is Sana, which is like a prayer or brightness as per Islam. So I think एक कहावत है संस्कृत लैंग्वेज में, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम. It means that one world, whole world is ours. I think every child is ours. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ आवर्स. अल्लाह ने ये हमको जो जन्म दिया है वो किसी अच्छे काम करने के लिए दिया है. आई थिंक वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्पेंड अ गुड टाइम, लाइक मैडम सेड दैट यू नेवर नो व्हाट इज़ टुमारो, बट आई थिंक वी नो व्हाट इज़ टुडे. सो लेट अस डू द बेस्ट टुगेदर फॉर बेटरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड आई विल टेल यू, द बेस्ट spiritualism you'll only get it through the service. नमस्कार, इंशाल्लाह. जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि अल्लाह ने जो हमें जन्म दिया है, जो हम इस दुनिया में हैं
अच्छे काम के लिए आए हैं, अच्छे काम के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं डॉक्टर महेश साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर अमीता भाभी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी होस्ट डॉक्टर प्रोफेसर शहीन नासिर साहब आपका भी, हमारे गवर्नर साहब थैंक यू सो वेरी मच। आप ऑल द वे इस्लामाबाद से एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाए अपने खूबसूरत मेहमान के लिए। और सैफुल्लाह एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, हमारे व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा पज़ीर राय दी है। इंशाल्लाह कॉफ़ी कनेक्शन विद गवर्नर में हम दोबारा मिलेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास डॉक्टर महेश साहब और डॉक्टर अमीता भाभी यहाँ तशरीफ़ रखती थी। हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन इंशाल्लाह हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।